तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इमेजेस के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप सारा लिंक के बारे में समझ ही चुके हैं, HTML में लिंक कैसे वर्क करता है, तो अब इमेजेस वर्क करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, image.html। ठीक है, एक फाइल बना ली हमने, इसमें हम एक शॉर्टकट यूज कर लेंगे ये, और टाइटल दे देंगे हम इमेजेस। ठीक है, तो इमेज को ऐड करने के लिए एक टैग होता है, एम्प्टी टैग जिसे हम कहते हैं, वो है img। बस इसका ओपनिंग टैग होता है पर क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ img होता है। img के अंदर एक सोर्स हमें देना पड़ता है। ठीक है, सोर्स के अंदर एक पाथ देना पड़ता है। अब वो पाथ आप अपने कंप्यूटर या फिर दिस पीसी से कहीं से भी आप उठा सकते हैं, बट मेरा क्या मानना है, आप जहां वर्क कर रहे हैं, सारा कुछ जहां पे भी आपका कोड है, वहीं पे आप एक काम करिए, एक फाइल बनाइए इमेजेस नाम की। उस फाइल के अंदर आप जो भी आपकी इमेजेस हैं उसको ऐड कर दीजिए, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और VS कोड के लिए भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं सोर्स में सिर्फ ये लिखता हूं इमेजेस, तो देखो नीचे वाला आ गया। ठीक है, एक स्लैश होता है, इसके बाद आपके पास 3 इमेजेस हैं, आपको जो चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूं image.png। ठीक है, तो ये हो गया पाथ, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा पाथ, जिसमें स्लैश के पहले जो है फोल्डर का नेम है, स्लैश के पहले फोल्डर का नेम है और स्लैश के बाद जो इमेज है वो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें एक और चीज देते हैं। अब फिलहाल पहले हम इतना देख लेते हैं, इसके बाद हम चीजों को समझते हैं। बस इतना रख के मैं सेव करता हूं और अब मैं पोर्ट गो लाइव करता हूं। ठीक है, जैसे मैं गो लाइव करूंगा, यहाँ देखो ये एक HTML का इमेज है जो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। अब बहुत बार ऐसा होता है ब्राउजर ना सपोर्ट नहीं करता कुछ इमेजेस को, तो वहां पे हम एक चीज यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं अर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये HTML का इमेज है, तो बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML लोगो। ठीक है, HTML लोगो। अब बहुत बार अभी यहाँ तो देखो दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा। जो मैंने अर्ल्ट में डाला है वो कुछ भी आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे इमेजेस में एक चीज मैं नाम गलत कर दूंगा, जस्ट फॉर केस की बहुत बार ऐसा होता है ब्राउजर सपोर्ट ना करे, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एक थोड़ा सा एक नाम गलत कर रहा हूं जिससे ना मुझे कुछ ऐसा दिखे। देखो ये जो साइन है ये दिखाता है कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, फिलहाल तो मेरा नाम ही गलत है इसलिए वो नहीं आ रहा। और यहाँ पे बाजू में लिख के आ रहा है HTML लोगो। ये कौन सा लोगो था, HTML लोगो। तो बहुत बार ऐसा होता है वेबसाइट ना कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये नाम लिख के रख देते हैं, जिससे क्या होता है अगर सपोर्ट नहीं भी हुआ तो सामने वाले यूजर को समझ में आ जाए कि कौन सी इमेज है, क्या लोगो है, क्या चीज है, वो समझ में आ जाएगी उसको। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं, इमेज का सोर्स समझ चुके हैं और अर्ल्ड समझ चुके हैं। इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम बराबर कर देता हूं, इमेजेस था। ठीक है, और सेव कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा अगर, ठीक है, तो ये सेम वैसा ही हो गया। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ना एक और चीज हम कर सकते हैं, वो है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। तो पहले मैं विड्थ दे दूंगा समझ लो 100 पिक्सल्स। ठीक है, हाइट दे दूंगा 100 पिक्सल्स। अब यहाँ पे देखो आप इमेज छोटी हो गई। ठीक है, तो आप ऐसा करके साइज भी इसको कम ज्यादा आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। ये हो गया, इमेजेस को हम एज अ इमेज यूज कर सकते हैं, मतलब इमेजेस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हम एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं, एनिमेटेड इमेज भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। समझो एक पैराग्राफ लेता हूं मैं, ऐसे ही मैं ले रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एंड इसके नीचे ही मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, एक ऐसी बस की समझ लो एक वेबसाइट है, उसके नीचे समझो एक कोई मैं GIF यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज का ओपनिंग टैग सोर्स। ठीक है, सोर्स के अंदर मैं डालूंगा इमेजेस, ये नीचे वाला आ गया, और इसके अंदर मैं डालूंगा एनिमेटेड GIF। ठीक है, और इसमें मैं लिख दूंगा, अगर किसी को समझो नहीं आता है तो उसमें मैं लिख देता हूँ एनिमेटेड GIF। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये है एनिमेटेड GIF। मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, अब ये बहुत ही बड़ा है। अब इसका रीजन क्या है, इसकी हाइट ही वैसी है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। स्टाइल विड्थ लगा दूं अगर मैं 100 पिक्सल्स का, 300 लगा देता हूँ, चलो 300 पिक्सल्स का, और हाइट लगा देता हूँ 300 पिक्सल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं करूंगा रिफ्रेश करूंगा तो ये चलेगा ही नहीं, GIF चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसकी चीजें जो है उसका मेन साइज जो है उसको मैंने कम कर दिया, इस वजह से ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो GIF में बहुत बार होता है ब्राउजर के ऊपर होता है। ठीक है, GIF के ऊपर होता है कि GIF किस ब्राउजर में जा रहा है और किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारा कुछ मुझे हटाना पड़ेगा। जब मैं हटा दूंगा तो फिर से रन हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल में अगर हटा दूंगा और फिर से सेव कर दूंगा तो फिर से चालू हो जाएगा। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो, ठीक है, ये चालू हो गया। तो यहाँ पे आप GIF भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद अगर मैं आपको कहता हूं आप GIF के साथ साथ एक और चीज कर सकते हैं, वो है हैज अ लिंक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एज अ लिंक भी यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पे डिशुम डिशुम डिशुम, ठीक है, तो एक कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एज ए लिंक भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे देखो, ठीक है, एक पहले तो ए टैग लेना पड़ेगा। अगर आप लिंक यूज कर रहे हैं तो ए टैग तो बहुत ही जरूरी है। ए टैग के अंदर हम लिखेंगे href, ठीक है। href के हम अंदर हम एक सोर्स देंगे। अब आपको एक सोर्स उठाना पड़ेगा, आपको जो भी लिंक ऐड ऑन करनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं वही सेम HTML, ठीक है, ये W3 स्कूल वाला, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसका जो लिंक है उसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सोर्स में पेस्ट कर दूंगा। बस इतना ही करना है। और नीचे मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पर इसके ही नीचे जस्ट मैं एंटर करूंगा और इसमें मैं वो इमेज डालूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं लिखूंगा सोर्स, सोर्स के अंदर इमेजेस, ठीक है। और इमेजेस के अंदर, ठीक है, इमेजेस के अंदर जो मैंने लिया है फोल्डर का नाम, मेरे को नाम सर्च, हाँ यहाँ पे रहा, एनिमेटेड इमोजी रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक पहले लिंक बनाई है, ठीक है, href, जिसमें मैंने एक लिंक पेस्ट की है, और फिर मैंने एक इमेज सोर्स दी है जिसमें मैंने ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इमेज सोर्स एज अ वर्क करेगी उसमें। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, और मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, हाँ, और इसको रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कितना बड़ा इमेज है, पूरा साइज से ज्यादा हो गया। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्टाइल, ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल्स, और हाइट भी क्या हो जाएगी 200 पिक्सल्स, ठीक है। ये कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे जाऊंगा तो देखो ये छोटा हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये एनिमेटेड GIF विड्थ और हाइट लगाने के बाद भी चल रहा है। मतलब क्या है कि ये ब्राउजर के उसके एक स्पेसिफिक एरिया में सपोर्ट हो रहा है, जितना मैंने विड्थ और हाइट दिया, बट ये उस स्पेसिफिक एरिया में सपोर्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए ये छोटा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हर एक के GIF के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा वैसे ही आप देखेंगे मैं कहां पहुंच गया, HTML के ट्यूटोरियल में। अब एक बहुत बेस्ट चीज है कि यार ये सेल्फ में ओपन हो रहा है, तो आपको तो मैं बता ही चुका हूं कि आपको कैसे उसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट, ठीक है, टारगेट के अंदर आप देख सकते हैं ब्लैंक, एंड ब्लैंक देके मैं अगर इसको ये कर दूं तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको रिफ्रेश कर दूं और यहाँ पे मैं आके इसको क्लिक करूं तो अब ये नए साइट पे ओपन हो जाएगा। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो बस आपको टारगेट देना है और चीजें एकदम प्रॉपर्ली वर्क करने लगेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी 3 चीजें आपको बताई। पहला, आप एक HTML में इमेज जो है प्रॉपर इमेज यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इमेज टैग यूज करना पड़ेगा, जिसमें सोर्स एट्रीब्यूट लगा के पूरा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड, मैंने आपको बताया कि आप एनिमेटेड GIF भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। खाली उसका एक आपको लोकेशन ट्रैक करके देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, जिससे सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैंने आपको बताया एक इमेज को, ठीक है, इमेज भी हो सकता है, मैंने तो यहाँ पे एक इमोजी रखा है, आपको चाहिए तो आप इमेज भी रख सकते हैं। एक इमेज को भी हम लिंक की तरह यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप अगर कहेंगे कि यार ये तो इमोजी आपने रख के दिखा दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश, ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो मैं एक इमेज रख लेता हूँ, वही सेम इमेज जो मैंने HTML के लिए रखी थी, ये रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं फिर से वहीं आ जाऊंगा। तो आप इमेज चाहिए तो इमेज यूज कर सकते हैं, GIF चाहिए तो GIF यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई इमोजी, फन इमोजी चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज इमेजेस के बारे में बताया, ठीक है। तो एक बार मैं बस एक रिविजन के तौर पर करा देता हूँ। हमने देखा यहाँ पे इमेज टैग, जो कि एक बोलते हैं ना एम्प्टी टैग कह सकते हैं हम, ठीक है, इसको एम्प्टी टैग कह सकते हैं, जिसमें हम ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। उसके अंदर होता है सोर्स, जिसमें आप फाइल का पाथ देते हैं, ठीक है, फाइल का पाथ देते हैं। इसके साथ साथ हमने सीखा एक इमेज को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला, हम एज अ डायरेक्ट इमेज लगा सकते हैं, ठीक है, इमेज लगा सकते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, GIF ऐड कर सकते हैं। तीसरा, हम ये कर सकते हैं इमेज को हैज अ लिंक यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, इमेज को हैज अ लिंक यूज कर सकते हैं। बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।